डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे वाइवा क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र कला किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भूभाग को रूढ़ चिन्हों द्वारा समतल सतह पर यानी कि संकेत चिन्ह द्वारा समतल सतह या कागज पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया मानचित्र कला कहलाता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, मानचित्र किसे कहते हैं? ये दोनों आपके एक ही क्वेश्चन है। मानचित्र कला किसे कहते हैं और मानचित्र किसे कहते हैं, इनके आंसर भी सेम होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं वो इन्हें अलग अलग टाइप से पूछ देते हैं, जिससे हमें कंफ्यूज होता है, मतलब कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे इसमें लिखा है मानचित्र कला किसे कहते हैं और इसमें लिखा है मानचित्र किसे कहते हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा। चलिए देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भूभाग को रूढ़ चिन्ह, परंपरागत चिन्ह या संकेत चिन्ह, तीनों एक है, द्वारा समतल सतह या कागज पर प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। यानी कि दोनों का आंसर सेम है, बस इसमें कला को जोड़ दिया गया है मानचित्र कला, और इसमें मानचित्र किसे कहते हैं, तो इसमें कला में सिर्फ एक प्रक्रिया, इसका अंतर है। दोनों का आंसर सेम है, तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं? यानी कि मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं? तो इसमें है मानचित्र की रचना के लिए मापक, प्रक्षेप, परंपरागत चिन्ह या रूढ़ चिन्ह तथा रचना विधि आवश्यक है। ये सभी मानचित्र के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक बातें हैं या ध्यान देने वाली है। फिर आपका मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं या कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो मानचित्र आपके 4 प्रकार के होते, मतलब प्रकार विभिन्न है और 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आपका फर्स्ट आधार है मापक के आधार पर, सेकेंड है उद्देश्य के आधार पर, और आपका तीसरा जो है वो है स्थलाकृति के आधार पर, और चौथा है रचना शैली के आधार पर। तो फर्स्ट देते हैं मापक के आधार पर, इसे 2 भागों में बांटा गया है, छोटी मापनी यानी कि लघु मापनी और वृहद मापनी। फिर है आपका उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक, सांस्कृतिक या मानचित्र, फिर है भौतिक और सांस्कृतिक मानचित्र यानी कि मिश्रित। ये आपके 3 भागों में बांटा गया है। फिर है आपका तीसरा प्रकार, तीसरा स्थलाकृति लक्षणों के आधार पर। तो मानचित्र को 2 भागों में बांटा गया है, उच्चतादर्शी यानी कि स्थल व उच्चावच के लक्षण। फिर आपका प्लेनिमेट्री मानचित्र, इसमें सांस्कृतिक और आर्थिक लक्षण दर्शाए जाते हैं। फिर चौथा आपका आधार है रचना शैली के आधार पर, यह है गुण प्रधान मानचित्र और मात्रा प्रधान मानचित्र। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु मापक मानचित्र किसे कहते हैं? लघु मापक मानचित्र बड़े क्षेत्र को सीमित धरातल पर प्रस्तुत करता है, जैसे एटलस या दीवारी मानचित्र। लघु मापक क्या करता है? बड़े क्षेत्र को सीमित धरातल पर, जैसे कि हम क्या करते हैं विश्व का मानचित्र, उसे क्या करेंगे, ये पृथ्वी है आपका, इसका मानचित्र पूरे विश्व का हम क्या करते हैं बुक पर बनाते हैं या नोटबुक पर। तो ये आपका क्या हो गया लघु मापक मानचित्र। फिर है आपका दीर्घ मापक मानचित्र। तो इसमें दीर्घ मापक मानचित्र में छोटे क्षेत्र को विस्तार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि स्थलाकृति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। तो ये आपका है खेत, इस खेत का मानचित्र हम दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ मापक मानचित्र, क्योंकि ये खेत क्या है पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम क्या कर रहे हैं इसी में दर्शा रहे हैं ये। तो ये क्या हो गया आपका ये खेत, तो ये विस्तार से हम इसको बता रहे हैं चारों दिशा को, तो ये हो गया आपका दीर्घ मापक मानचित्र।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपत्ति मानचित्र किसे कहते हैं? जिस मानचित्र में प्रमुख रूप से खेतों का क्षेत्रफल या उसका आकार या नगरीय भूमि व मकान यानी कि आपके जो नगर गांव है उसके भूमि या मकान आदि को दर्शाया जाता है, वह क्या कहलाता है? भू संपत्ति मानचित्र कहलाता है। ये आपका प्राइवेट क्षेत्र है जिसे मानचित्र में हम दर्शाते हैं। जैसे कि ये खेतों का आकार, ये सभी आपके है। नगरीय भूमि यानी कि नगर में रहने वाले लोगों की जो आवासीय मकान है उनकी भूमि है, ये दर्शाते हैं इसमें। फिर आपका भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र में धरातल के विविध तत्वों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, जलवायु, वनस्पति आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि उनके पृथ्वी के जितने भी भौतिक तत्व है, वायु वगैरह सभी ये क्या है? भौतिक मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक मानचित्र किसे कहते हैं? भूगर्भिक मानचित्र वे है जिसमें किसी क्षेत्र की आंतरिक संरचना को दिखाया जाता है, अर्थात उनमें भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानों का वर्णन किया जाता है। यह आपके पृथ्वी की ऊपरी सतह है। तो यह आपके धरातल की ऊपरी सतह है और इसके नीचे की जो परतें हैं इनका ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगर्भिक। और इसका अध्ययन को जो डायग्राम है उसे मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूगर्भिक मानचित्र। फिर है आपका पोर्टोलन चार्ट क्या है? पश्चिमी यूरोपीय देशों में समुद्री चार्टों का प्रयोग किया गया था जिन्हें पोर्टोलन चार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे प्राचीन चार्ट है पिसन चार्ट, यानी कि आपकी जो पोर्टोलन चार्ट है यानी कि समुद्री चार्ट है उसका सबसे प्राचीन क्या है? पिसन चार्ट है। फिर आपका मानचित्र की मूल संकल्पनाएं या अवधारणाओं से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? मानचित्र की मूल संकल्पनाओं से हमारा तात्पर्य है उन लक्षणों से जो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के मानचित्रों में सदैव विद्यमान रहते हैं। यानी कि मानचित्र की मूल संकल्पनाओं, इनमें हम उन सभी तत्वों को शामिल करते हैं जो कुछ ही मानचित्र को छोड़कर सभी मानचित्रों में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मापक, ये आपका मापक है, इसे क्या करते हैं? हम सभी मानचित्र में डालते हैं, चाहे वो लघु मापनी मानचित्र हो या दीर्घ मापनी, पहले मापक ही दर्शाते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, ये आपका मापक। फिर है आपका प्रक्षेप, ये आपका प्रक्षेप यानी कि अक्षांश देशांतर रेखा। फिर है पृथ्वी का द्विमीय निरूपण, द्विमीय निरूपण यानी कि पृथ्वी का द्विमीय निरूपण किसे कहते हैं? उसकी लंबाई और चौड़ाई, ये 3 प्रकार के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई को दर्शाने से उसकी ऊंचाई जो है अपने आप आ जाती है, इसीलिए उसे द्विमीय निरूपण कहते हैं। फिर आपका होता है समतल सतह पर प्रदर्शन, ये समतल सतह पर निरूपण। फिर यानी कि जो मानचित्र इतने से हम तैयार करते हैं, अक्षांश पहले मापक तैयार करते हैं, फिर प्रक्षेप यानी कि अक्षांश देशांतर, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई, इसे क्या करते हैं? समतल सतह पर दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या करते हैं? हम उसे दर्शाने के लिए ऋण चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अपना प्रतीकात्मक निरूपण कहते हैं। ऋण चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना प्रतीकात्मक निरूपण। तो ये हो गया आपके मानचित्र की मूल संकल्पनाएं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, और इनकी प्रयोग करते हैं कोई भी मानचित्र में। ज़्यादातर मानचित्र में इसका प्रयोग होता है कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी कि कुछ मानचित्र को छोड़कर। मापक, प्रक्षेप, द्विमीय निरूपण यानी कि लंबाई चौड़ाई,
समतल सतह पर प्रदर्शन यानी कि कागज वगैरह समतल सतह, इसमें तो हम प्रदर्शित करते ही हैं। फिर आपका प्रतीकात्मक यानी कि संकेत या रूढ़ चिन्ह कह दें, ये हो गया आपका। फिर आपके मानचित्र की मूल संकल्पनाओं के नाम, जो कि हम ऊपर बताए हैं उसी को देखेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मानचित्र की परिभाषाओं से मानचित्र की 5 मूल संकल्पनाएं या लक्षणों पर प्रकाश पड़ता है। ये संकल्पनाएं निम्न है, हम पहले भी बताए हैं। मापनी, मानचित्र प्रक्षेप, पृथ्वी का द्विमीय निरूपण, फिर समतल सतह पर निरूपण, फिर प्रतीकात्मक निरूपण। फिर इसे हम फिर से आगे देखेंगे कि मापनी किसे कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, पृथ्वी का द्विमीय निरूपण किसे कहते हैं, समतल सतह पर निरूपण और प्रतीकात्मक निरूपण किसे कहते हैं। इसे हम ध्यान से और स्पष्ट पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन इसके पूछ दिए जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है मापनी किसे कहते हैं। धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, यहाँ पर आपका दूरी आएगा और मानचित्र पर उन्हीं बिंदुओं की बीच के पारस्परिक अनुपात को मापनी कहते हैं। बीच की दूरी, यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये दूरी यहाँ पर आएगा। ये मापनी जो है धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी और मानचित्र पर उन्हीं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को उसके जो पारस्परिक अनुपात है उसे क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। ये आपका क्या है, धरातल है और ये उसका 2 बिंदु है। इसे क्या करते हैं हम हमारे कॉपी पर, ये क्या है हमारा कॉपी है, इस पर दर्शाते हैं। ये 2 बिंदु हो गया, इन दोनों के जो अनुपात है इसे ऐसे दर्शाते हैं। इसमें क्या है, धरातल 2 अनुपात और मानचित्र पर क्या दर्शा है, 2 बिंदु, तो ये 2 अनुपात 2, यही आपका क्या कहलाता है, मापनी। यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर दर्शा दिए। ये क्या है आपका 2 मीटर की दूरी है, हम इसमें दर्शा रहे हैं तो क्या आएगा 2 अनुपात 2, 2 मीटर 2, ये आपका मापनी कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण में मापनी की उपयोग क्यों किया जाता है। मानचित्र के द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसकी किसी भी भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करने के लिए मापनी का प्रयोग करते हैं। यानी कि बड़े क्षेत्र को या उसके किसी क्षेत्र को छोटे आकार में, यानी कि आपके जो एटलस वगैरह है, कॉपी है, बुक है, समतल सतह है, उसमें दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मापनी के उपयोग। मापनी का चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो मापनी की चयन करते समय हमें 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट है आपके समतल सतह है या कागज़ का आकार कितनी है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, मापनी तैयार करेंगे। फिर आपका मानचित्र में प्रदर्शित करने वाले विवरण, उसकी मात्रा कि आपको कितनी मात्रा में प्रदर्शित करना है। अधिक मात्रा में प्रदर्शित करना है तो मानचित्र क्या करना है, बड़ा बनाना पड़ेगा और इसकी मापक क्या है, वो छोटा रहेगा। और कम मात्रा में विवरण डालना है तो उसका मापक जो है बड़ा रहेगा और मानचित्र भी आपका आधार पर रहेगा। फिर है आपका पृथ्वी का द्विमीय निरूपण किसे कहते हैं, जो कि हम पहले उसके प्रकार में बताए हैं। मानचित्र के त्रिमीय आकृति जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का द्विमीय निरूपण करता है। क्या करता है, पृथ्वी का द्विमीय निरूपण। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों प्रकार का विस्तार विद्यमान है, लेकिन क्या करते हैं हम 2 प्रकार के विस्तार को दर्शाते हैं। ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई। तो इसका क्या है, ऊंचाई जो है अपने आप बन जाता है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई को दर्शाते हैं। यही आपका पृथ्वी का द्विमीय निरूपण कहलाता है। इसके फलस्वरूप मानचित्र में पृथ्वी की गोलाकार आकृति एवं उच्चावच सपाट प्रदर्शित होता है। इससे क्या होता है, उच्चावच क्या है, सपाट यानी कि बराबर, इसे हम क्या कहते हैं, सपाट कहते हैं। ये ऐसे प्रदर्शित न होकर ऐसे प्रदर्शित होता है और ये इसका ऊंचाई बन जाता है, चौड़ाई जो है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन,
मानचित्र का समतल सतह पर निरूपण का अर्थ क्या है? मानचित्र सदैव कागज, गत्ता, कपड़ा, दीवार या धातु की चादर अथवा काष्ठप्रद आदि की किसी समतल सतह पर बनाया जाता है। इसे ही मानचित्र का समतल सतह पर निरूपण कहलाता है। यानी कि समतल सतह पर प्रदर्शित करना ही समतल सतह पर निरूपण यानी कि प्रदर्शन। निरूपण का अर्थ होता है प्रदर्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र का प्रतीकात्मक निरूपण का क्या अर्थ है? मानचित्र पर धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल कहते हैं इंग्लिश में, रूट चिन्ह या परंपरागत चिन्ह, ये तीनों क्या है? एक है, प्रतीक, रूट चिन्ह या परंपरागत चिन्ह, इनके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यही है हमारा मानचित्र का प्रतीकात्मक निरूपण या आलेखी प्रदर्शन कहलाता है। यानी कि उसकी आलेखी मतलब लेख द्वारा प्रदर्शन, ये क्या कहलाता है? आपका आलेखी। तो आपका हो गया मानचित्र का धरातल, यानी कि मानचित्र पर धरातल के प्रतिरूप को प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यही आपको क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक निरूपण या आलेखी निरूपण, यानी कि लिख कर उसका प्रदर्शन करना। फिर आपका स्थलाकृति मानचित्र किसे कहते हैं? स्थलाकृति मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जो पृथ्वी के किसी क्षेत्र के विशेष प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्वरूपों को रूट चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करता है। उसके विशेषता को प्रदर्शित करता है ये। फिर आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो देहरादून में। और उसकी स्थापना कब हुई और उसका नाम क्या है? तो आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1962 में हुई और उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि विभिन्न मानचित्रों का प्रकाशन करता है। फिर आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्रों को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा है या प्रकाशित किया है? तो ये आपके जो जितने भी मानचित्र हम पढ़े हैं उसे कितने भागों में प्रकाशित किया है भारत ने? ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्रों को 6 श्रृंखलाओं में प्रकाशित किया है। पहला है दक्षिण एशियाई मानचित्र श्रृंखला। हमारे भारत किस में आता है? दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशियाई मानचित्र श्रृंखला। फिर सेकेंड है भारत व सीमावर्ती देश यानी कि पड़ोसी देश। फिर तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र। फिर चौथा है आपका भारतीय सांस्कृतिक मानचित्र, यानी कि उसकी संस्कृति, स्थलाकृति वगैरह सब आ गए इसमें। स्थलाकृति मानचित्र, नगर दर्शक मानचित्र। फिर है आपका राज्य मानचित्र श्रृंखला, यानी कि जो 29 राज्य है उनकी मानचित्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन, परंपरागत चिन्ह या रूट चिन्ह किसे कहते हैं? स्थलाकृति मानचित्रों में विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों का सहारा लिया जाता है, जिन्हें परंपरागत या रूढ़ चिन्ह कहते हैं। यानी कि स्थलाकृति मानचित्र जितने भी है या कि विभिन्न प्रकार के मानचित्र, उसमें क्या होते हैं? कुछ लक्षण होते हैं, भौतिक हो, सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो, उन्हें दर्शाने के लिए संकेत चिन्हों का सहारा लिया जाता है। वही आपका रूढ़ चिन्ह या परंपरागत चिन्ह कहलाता है। फिर है आपका 1 इंची मानचित्र किसे कहते हैं? तो 1 इंची मानचित्र का विस्तार है 15 मिनट से 15 मिनट तक का होता है। यानी कि ये आपका 0 अक्षांश, ये आपका 15 अक्षांश और ये 15 अक्षांश, ये इनके बीच के होते हैं। फिर वर्तमान मीट्रिक, ये प्रदर्शक भिन्न में 1:63,360 पर बने होते हैं। ये इनकी क्या है? मापनी है, प्रदर्शक भिन्न है। फिर वर्तमान मीट्रिक प्रणाली में इन्हें प्रदर्शक भिन्न में यानी कि अभी की जो है उसमें क्या करते हैं? 1:50,000 लेते हैं और पुराने समय में 1:63,360 लिए जाते थे। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 3 को देख लेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी वाइवा क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे, आपके सर्वे से संबंधित। तो आप पार्ट 3 को देखें और इसे नोट कर लें।